सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। षष्ठ स्कंध 16वां अध्याय और श्लोक नंबर 26। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवऋषि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। देवऋषि नारद अपने शरणागत भक्त जो हैं चित्रकेतु को विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। जहां से आए थे चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवऋषि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान श्री शेष जी के चरणों के समीप पहुंचे। माने संकर्षण भगवान उनके चरणों के समीप पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी। किरीट मैंने मुकुट। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलई में कंगन।
आदि आभूषण चमक रहे हैं। रेत नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए संकर्षण भगवान शेष जी हैं। उनके दर्शन करते ही राजऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी ना निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति ना कर सके। जब हृदय गदगद हो जाता है तो उसमें उस भाव में डूब डूब जाने के कारण जिसको कहते हैं मन भर आया, नेत्रों में आंसू भी आ जाते हैं। और बुद्धि वहां कहाँ काम करेगी। वे बहुत बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति ना कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्यावृत्ति को रोका। मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की जिनके स्वरूप का पांच रात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया, इस प्रकार स्तुति की। मुझे आप कभी याद दिला देना। नारद पंचरात्र मेरे पास कहीं ग्रंथ पड़ा है। हफ्ता 10 दिन में उसको पूरा कर लेंगे। बीच में वो भी कर लेंगे, क्योंकि ये तो लगता है साल भर ही चलेगा। हमारा भागवत जी अभी तो लंबा है। पांचरात्र में क्या है? जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और भक्ति शास्त्र भी है और भगवान का स्वरूप भी वर्णन किया गया है। ऐसे भगवान की इस प्रकार स्तुति की। अब देखो चित्रकेतु को क्या समझ में आया होगा, अब उसका वर्णन चलेगा। चित्रकेतु ने कहा, अजित,
अजित मैंने जिसको कोई जीत नहीं सकता। अजित जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। उनको कोई जीत नहीं सकता। फिर भी उन्होंने ये शब्द कहा, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जितेंद्रिय और समदर्शी ये साधु पुरुष हैं। जो कोई भी हो, उसी को साधु मैंने साधक या साधु मैंने भला भला मानव। ये दो अर्थ है उसके। तो जितेंद्रिय शब्द का अब देखिए यहाँ अर्थ और चीजों से बदल जाएगा। तो वैसे वैसा ही है, पर फिर भी थोड़ा बदलेगा। जो विषयों से विरक्त हो चुका है, जिसको जगत के विषय प्रिय नहीं लगते, जिसको कामना रूपी सर्प डसा नहीं है। कल चर्चा हुई थी, काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीव कटु लगत न ताही। उसको जो विषय रूपी नीम है कड़वी है, पर उसको कड़वी नहीं लगती, क्योंकि कामना रूप सर्प डस चुका है। तो जितेंद्रिय है, कामना रहित है, और जितेंद्रिय जीव अपने प्रयास से हो सकता है। और जीव का जो स्वभाव है वो जितेंद्रिय होना नहीं है। जीव की जो इंद्रियों का स्वभाव है, माने शरीर का स्वभाव है, वो विषयों में और चाह करना है। प्रकृति का वो स्वभाव है। और जिनको देखिए, महापुरुषों के द्वारा अब चित्रकेतु को समझ आ गई। जिनको समझ आ गई, जिनको गुरुओं का संग प्राप्त हो गया, वो जितेंद्रिय हो गए। वो अपने आप इंद्रियों को जीत लिया जिन्होंने, माने इंद्रियों के स्वामी हो गए। जितनी आवश्यकता उस देखिए, अब स्वाद नहीं लेंगे ना तो भोजन पचेगा भी नहीं। लेकिन स्वाद से ज्यादा खा जाएं, ये उस स्वाद की अधीनता हो गई। तो स्वाद के वश में हो गए हम। तो ये अजितेंद्रिय हुआ जी। भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने ये गाली भी निकाली। वो बार बार मक्खन वक्खन खाते रहते, चोरी वोरी करते रहते ना। तो माता यशोदा कहती है, तू अजितेंद्रिय है, मैंने तू अपने जीव तुम्हारे बस में नहीं। एक प्रकार से गाली कही गई। है? तो जो जितेंद्रिय है, अच्छा स्वाद में भी मन जाता है। मैंने स्वाद और लेना, ये तो मन ने ही तो बल दिया ना, स्वाद और लेना है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग भी कभी मोबाइल देखें तो कितने देर देखते रहते हैं। तो देखने में हमें संयम नहीं है। और कुछ भी देख लेना तो और संयम नहीं। और जिन्होंने संयम कर लिया है, उसका सदुपयोग कर लेते हैं।
उस इंद्रिय का स्वामी हो जाते हैं। तो जो पांचों ज्ञान इंद्रियों का स्वामी हो जाता है, ऐसे ही महात्मा को स्वामी जी बोलते हैं। जितेंद्रिय भगवान ने कहा, तो राम राम, चित्रकेतु ने, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार भरे शब्द बोले, बहुत मीठे शब्द हैं, क्योंकि बिना उनके कृपा के जीव जितेंद्रिय नहीं हो सकता। संभव नहीं है, और समदर्शी भी नहीं हो सकता। साधना करते करते जीव अनंत बार गिरता है अपनी साधना से। भगवान एक दिन कृपा कर देते हैं, उसे जितेंद्रिय और समदर्शी बना देते हैं। ज्ञान युक्त ही समदर्शी हो सकता है। तो ये मुझे जो दृष्टि समझ में आ रही है अब बात, तो मुझे ये बहुत मीठी बात लग रही है। इसलिए जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया, ये शब्द जो है कि उन्होंने आपको पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके, अज्ञान ही छोड़ा, कोई बहादुरी तो नहीं करी है वैसे, अज्ञान ही छोड़ा, वो भी उसकी कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही होता है। केवल लाभ की चाह की है, इसलिए सब कुछ छूट गया है। केवल आपकी ही चाह की है, इसलिए ये सब कुछ छूट गया है। जैसे आपकी कृपा से हुआ है। तो यहाँ ये शब्द है ना, ऐसे समदर्शी जितेंद्रिय साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। और फिर आपने जो करुणा करी है, कृपा करी है, और जो अपना सौंदर्य स्वरूप उनको, उनकी आंखों को, उनके मन को तृप्त कर रहा है, आपकी वाणी का माधुर्य, उससे आपने उनको वश में कर लिया है। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी साधकों ने, और आपने भी वैसी ही कृपा करी है। अहो, आप धन्य हैं। कहाँ ये राजा चित्रकेतु राज्य कर रहे थे और संतप्त रहते थे कि संतान नहीं है, 1 करोड़ पत्नियां हैं, ये पूरा शहर ही, महल भी तो छोटे मोटे बनाए होंगे ना, ऐसे डोरमैट्री बना के थोड़ी रखा होगा। तो महल भी तो बने होंगे, तो पूरा शहर होगा, 1 करोड़। तो आपकी रानियां हैं, कितना विस्तार और कितने वो चिंतित थे
अपने राज्य के लिए कि राज्य मुझे छोड़ना तो है ही है, संतान नहीं। और मुझे मरने के बाद जल दान कौन करेगा? मेरे लिए श्राद्ध इत्यादि पुण्य कर्म, दान इत्यादि कौन करेगा? तो संतान ही करती है। तो इसलिए चिंतित रहते थे। और देखिए, सुख और दुःख ने उन महानुभावों की कृपा के द्वारा, सुख दुःख उन्हीं के द्वारा हुआ और इनको बाहर निकाल दिया। घोर अंधकार से बाहर निकाल दिया है। यही अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार। कामना और मोह रूप से सना हुआ जीव उसी में रहना चाहता है, वैसा ही सोचता है, वैसा ही करता है और उसी को बढ़ाना भी चाहता है। तो भगवान से जो जीव थोड़ा बहुत समझ लेता है, महापुरुषों के द्वारा प्रार्थना करता है, अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार। गोस्वामी जी पद तो याद नहीं है, विनय पत्रिका, मैं ढूंढूंगा उसको कहीं। कहते हैं, हे प्रभु, कृपा रूपी बंसी बनाओ। बंसी होती है जो बच्चे मछली इत्यादि पकड़ते हैं ना, तो धागा होता है और वो एक हुक सी होती है लोहे की, उसमें कोई कुछ लगा देते हैं मछली का चारा, और एक कोई लकड़ी का कुछ बांध देते हैं ऊपर हल्का सा, वो तैरता रहता है उसके साथ। वो हुक को ना ज्यादा नीचे जाना देता है और ना वो उस चारा जो है वो पानी के ऊपर ही लटकता रहता है। उससे पानी के अंदर, मैंने पानी के अंदर लटकता है, वो जो लकड़ी होती है ऊपर तैरती रहती है। जैसे मछली कोई चीज उसको खाता है तो तो उसके मुंह में चला जाता है, वो हुक जो होता है चला जाता है। जैसे चबाया उसने वो फंस जाती, अंदर तालू में फंस गया, कहीं भी गले में फंस गया। अब दूसरा जो बाहर बैठा है मछली को पकड़ना चाहता है और वो खींच लेता उससे, फिर मछली बाहर आ जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आप ऐसा करिए, अपनी कृपा से कृपा डोरी जो है उसको बंसी बनाइए। ओ मैं मन मीन मैं इस विषय रूपी अ, जो जल है उसमें मस्त हो रहा, और उसमें आप अपनी कृपा रूपी बंसी डालिए। उसमें तो और विश्लेषण है, थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है। तो जो प्रेम रूपी चारा लगा दीजिए, उस हुक में साथ प्रेम रूपी चारा लगा दीजिए, और जब भी मैं उसको खाने का, प्रेम लेने का प्रयास करूंगा, तो मैं उसमें फंस जाऊंगा और आप मुझे बाहर खींच लेना। आपका खेल हो जाएगा और मैं इस जंजाल से बाहर आ जाऊंगा। बहुत सुंदर ढंग से उसमें वर्णन है। उसको मुझे विस्मृत हो गया वो पद। तो देखूंगा कहाँ पे है।
तो आपने ये करुणा करी है, तो भगवान स्वरूप ही है महापुरुष। सुख दिया, दुःख दिया, फिर उपदेश किया, उसकी बुद्धि को इस यहाँ तक पहुँचाया, फिर दुःख दे करके, फिर उपदेश किया। आप चित्रकेतु धन्य होकर के कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ओह! आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। ये बड़ा मार्मिक वाक्य है ये सारा। यह शब्द है निष्काम भाव से जो आपको भजते हैं, आप उसी के हो जाते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हुँ, माई री मैंने लीनो गोविंद मोल, लीनो तराजू तोल। बिक जाते। उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। आज यहीं विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमः। जय जय।